वेलकम यू ऑल टू क्रिक देख। तो आज है 27 जून और जैसे कि आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 चल रहा है और आज मैच होने वाला है लाइका कोवाई किंग्स एंड सेलम स्पार्टन्स के बीच में। शुरू होगा शाम को 7:15 से सेलम क्रिकेट फाउंडेशन ग्राउंड सेलम में। तो कल हमने किया था 3 मैच का प्रेडिक्शन, जिसमें हमने कवर किया था जिम्बाब्वे वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेस्ट इंडीज वर्सेस नेदरलैंड्स, चेपॉक सुपर जलीज वर्सेस सीएचए मदुरई पैंथर्स। तो उसमें से हमारी जिम्बाब्वे वर्सेस यूएसए की प्रेडिक्शन में टॉस तो एकदम सही निकला, पर मैच में थोड़ी सी चूक हो गई। वहीं अगर बात करें नेदरलैंड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज की, तो उसमें हमारी टॉस की प्रेडिक्शन एकदम सही निकली, पर मैच में थोड़ी सी चूक हो गई। तो अब लास्ट में बात करें अगर चेपॉक सुपर जलीज वर्सेस सीएचए मदुरई पैंथर्स, तो इसमें तो हमारी दोनों ही प्रेडिक्शन एकदम सही निकली, मैच एंड टॉस दोनों ही एकदम सही निकला। पर आप और मैच की प्रेडिक्शन और उनसे रिलेटेड डिटेल्स जानने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए ज्वाइन करिए फटाफट। इसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और किन प्लेयर्स पे आप अपना क्लोज प्रेडिक्शन लगा सकते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अब हम अगर इन दोनों ही टीम्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंस की बात करें, तो लाइका कोवाई किंग्स ने लास्ट 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीते हैं और सिर्फ एक ही हारा है। वहीं सेलम स्पार्टन्स की बात करें तो इन्होंने लास्ट 5 मैचेस में से 2 मैचेस में सिर्फ जीत हासिल की है और 3 मैचेस में वो हार गई। तो हम वेन्यू की बात करें तो दोनों ही टीम्स ने अभी तक इस ग्राउंड में एक भी मैच साथ में नहीं खेला है, तो ये इन दोनों ही टीम्स का इस ग्राउंड पे पहला मैच रहेगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे वेदर कंडीशंस को कि कैसे रहने वाली है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है ये बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों में ही। जैसा भी वेदर होगा वो अफेक्ट करेगा यहाँ पे खेलने वाले प्लेयर के परफॉर्मेंसेस को। अब अगर ओवरऑल स्टैट्स देखें इस वेन्यू के, तो यहाँ पे अभी तक टोटल 14 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग टीम ने जीते हैं 8 मैचेस, वहीं चेजिंग टीम या फिर सेकंड बैटिंग टीम ने जीते हैं 6 मैचेस। जिनकी सबसे टॉप परफॉर्मेंसेस रही इस वेन्यू में, उसमें आते हैं चेपॉक सुपर जलीज, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं इस वेन्यू में और सबसे ज्यादा बार जीत भी हासिल की है। यहाँ पर आप इनके बिगेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम रही वो भी देख सकते हैं, एंड क्लोजेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम आती है वो भी देख सकते हैं। एवरेज टीम स्कोर्स इस वेन्यू के ये रहे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 140.71 और एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर है 112.5। इसी के साथ आप देख सकते हैं बाकी एवरेज विकेट्स एंड रन्स पर इनिंग्स के हिसाब से। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसी रही इस वेन्यू पर सेलम स्पार्टन्स एंड लाइका कोवाई किंग्स की परफॉर्मेंस। तो सेलम स्पार्टन्स ने यहाँ पे अभी तक खेले हैं 4 मैचेस और वहीं लाइका कोवाई किंग्स ने यहाँ पे खेले हैं 3 मैचेस। इसी के साथ आप देख सकते हैं किसने कितने मैचेस जीते हैं, हाईएस्ट टीम स्कोर क्या रहा दोनों ही टीम्स का, एवरेज टीम स्कोर क्या रहा, एवरेज विकेट्स किसने कितने लूज किए, बेस्ट परफॉर्मेंस रन्स में किसकी कितनी रही। तो अब हम बात करेंगे प्लेयर की एनालिसिस की फॉर ड्रीम 11, जिसको जानना है आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपके कुछ ऐसे बेनिफिटेड स्टेप्स होंगे जिनके चलते आप जीत सकते हैं बहुत सारे पैसे। साथ ही में हम इन सारे ही प्लेयर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विकेट कीपर ले लेते हैं, वो हम लाइका कोवाई किंग्स से ले रहे हैं सुरेश कुमार को। तो दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 29 रन इन 17 बॉल्स। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 10 बॉल में बनाए थे 9 रन। चेपॉक सुपर जलीज के अगेंस्ट उन्होंने 34 बॉल्स में बनाए थे 47 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 24 बॉल में बनाए थे 33 रन। आई ड्रीम तिरुपुर तामिजांस के अगेंस्ट उन्होंने 8 बॉल में बनाए थे 11 रन। अब हम बैट्समैन की बात करें तो सेलम स्पार्टन से हम ले रहे हैं कौशिक गांधी को, जिन्होंने सीएचए मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट 4 बॉल में बनाए थे 3 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 43 बॉल्स में बनाए थे 51 रन। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 32 बॉल में बनाए थे 52 रन। चेपॉक सुपर जलीज के अगेंस्ट उन्होंने 20 बॉल में बनाए थे 23 रन। एंड लास्टली लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 1 रन बनाया था 3 बॉल में। एंड फिर हम लाइका कोवाई किंग्स से ले रहे हैं साई सुदर्शन को, जिन्होंने दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट बनाए थे 41 बॉल्स में 83 रन। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 7 रन बनाए थे 6 बॉल में। चेपॉक सुपर जलीज के अगेंस्ट उन्होंने 64 रन बनाए थे 43 बॉल्स में। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 90 रन बनाए थे 52 बॉल्स में। एंड लास्टली आई ड्रीम तिरुपुर तामिजांस के अगेंस्ट उन्होंने 86 रन बनाए थे 45 बॉल में। तो दूसरे हम ले रहे हैं सुजॉय को, जिन्होंने दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट 31 रन बनाए थे 17 बॉल्स में। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 72 रन बनाए थे 59 बॉल्स में। सीएचए मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 10 बॉल में बनाए थे 11 रन।
लाइका कोई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 9 रन बनाए थे 13 बॉल में। एंड लास्टली दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट जब दोबारा मैच हुआ तो उन्होंने 9 रन बनाए हैं 5 बॉल में। तो ये रहे इन तीनों ही प्लेयर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंस। अब हम ऑलराउंडर की बात करें तो सेलम स्पार्टन से हम ले रहे हैं सनी संधू को, जिन्होंने सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट 16 बॉल में बनाए थे 16 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 14 बॉल में बनाए थे 19 रन। लाइका कोई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 4 बॉल में बनाए थे 8 रन। रूबी ट्रिची वॉरियर्स के अगेंस्ट उन्होंने 8 बॉल में बनाए थे 24 रन। एंड लास्टली आईड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने 15 बॉल में बनाए थे 17 रन। फिर हम ले रहे हैं बाफना को, जिन्होंने सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट 2 बॉल में बनाया था 1 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 19 रन बनाए थे 8 बॉल में। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 10 बॉल में बनाए थे 16 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 5 बॉल में बनाए थे 8 रन। एंड लास्टली चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट जब दोबारा मैच हुआ तो उन्होंने 13 बॉल में बनाए थे 9 रन। लाइका कोई किंग्स से हम ले रहे हैं किरण आकाश को, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट 1 विकेट चटकाया था और दिए थे 39 रन। आईड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने 19 रन दिए थे और चटकाया था 1 विकेट। लाइका कोई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 1 भी विकेट नहीं लिया था और दिए थे 14 रन। रूबी ट्रिची वॉरियर्स के अगेंस्ट उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे और दिए थे 23 रन। एंड लास्टली आईड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे और दिए थे 18 रन। तो ये रहे इन तीनों प्लेयर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंस। बॉलर्स की बात करें तो सेलम स्पार्टन से हम ले रहे हैं अभिषेक तानवर को, जिन्होंने सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट 1 भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 13 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे और दिए थे 30 रन। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 3 विकेट और दिए थे 9 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने दे दिए थे 44 रन और चटकाया था सिर्फ 1 विकेट। फिर चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट दोबारा मैच में उन्होंने 1 भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 9 रन। फिर हम ले रहे हैं मूर्ति को, जिन्होंने 1 विकेट चटकाया था और 21 रन दिए थे सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट खेल के। फिर नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 10 रन। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 21 रन। फिर चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 1 भी विकेट नहीं चटकाया था और दिए थे 32 रन। एंड दोबारा जब मैच हुआ चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट तो उन्होंने फिर से कोई विकेट नहीं चटकाया और दिए 27 रन। अब लाइका कोई किंग्स से हम ले रहे हैं सिद्धार्थ को, जिन्होंने दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट चटकाए थे 2 विकेट और दिए थे 26 रन। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 3 विकेट और दिए थे 13 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया 1 विकेट और दिए हैं 24 रन। फिर नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 1 भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 23 रन। आईड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने 1 भी विकेट फिर नहीं चटकाया था और दिए थे 19 रन। फिर नेक्स्ट हम ले रहे हैं दिवाकर को, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट 1 भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 25 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने दे दिए थे 30 रन और चटकाया था 1 विकेट। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 3 विकेट और दिए थे 40 रन। आईड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया था और दिए थे 27 रन। फिर जब लास्ट में चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट हुआ तो उन्होंने फिर से कोई भी विकेट नहीं लिए और दिए 32 रन। तो ये रहे इन चारों बॉलर्स के लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अकॉर्डिंग टू देयर बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, वो भी दूसरी टीम की कंपैरिजन के साथ। अब अगर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज करना हो तो उनके कुछ सजेशंस में आप साई सुदर्शन, सनी संधू, सिद्धार्थ या फिर अभिषेक तानवर में से कोई भी ले सकते हैं अपनी टीम के लिए। अब हम यहाँ देख लेंगे मैच प्रेडिक्शन एंड टॉस प्रेडिक्शन को। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दोनों ही टीम्स की हेड टू हेड एनालिसिस। अब हम देख लेंगे दोनों ही टीम की परफॉर्मेंसेस क्या रही एक दूसरे के अगेंस्ट। सेलम स्पार्टन्स का हाईएस्ट स्कोर रहा है 182 रन विद द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है 95 रन पे ऑल आउट। वहीं लाइका कोई किंग्स का हाईएस्ट स्कोर रहा है 171 रन विद द लॉस ऑफ 8 विकेट्स एंड लोएस्ट स्कोर रहा है 160 रन विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। यहाँ पर आप इनके एवरेज रन एंड एवरेज विकेट्स किसने कितने लूज किए वो भी देख सकते हैं। अब हम लास्ट 5 मैचेस देखें तो सेलम स्पार्टन्स ने 3 मैचेस जीते हैं, वहीं लाइका कोई किंग्स ने जीता है 1 मैच और 1 मैच का रिजल्ट उसमें से कुछ भी नहीं निकला। अब हम इस वेन्यू के टॉस की बात करें तो 8 बार जिन्होंने पहले बैटिंग फर्स्ट ऑप्ट की थी उन्होंने जीत हासिल की है, वहीं 6 बार जीत हासिल की है चेजिंग टीम ने। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्रिक की एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो टीम टॉस जीत सकती है वो है लाइका कोई किंग्स
और मैच जीतने की चांसेस भी सबसे ज्यादा लाइका कोई किंग्स के हैं। तो ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड और अपडेट्स जानने के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, फॉलो करिए हमें ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो काइंडली प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क।